हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग रेशियो। ये जो टॉपिक है रेलिवेंट फॉर द प्लस टू स्टूडेंट्स कॉमर्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अकाउंटेंट एग्जाम and a competitive exam. It is also important for the UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इवन अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर काफी सारे मॉक टेस्ट फ्री मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू है, करंट रेशियो ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 3:2। करंट रेशियो का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेयर करते हैं और करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो एबीसी लिमिटेड का जो करंट रेशियो है 3:2 है और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 2:1 करना चाहती है। तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि वो बिल्स पेबल रीपे कर सकता है, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, he can purchase goods on credit. So choose the correct option. So only A is correct, only B is correct, only A and C is correct, only B and C are correct. So the right option is the only A is correct. देखो यहाँ पे क्या है कि जब वो बिल रीपे करता है तो साथ के साथ क्या होता है कि उसका कैश भी कम होता है और लाइबिलिटी भी कम होती है। और अगर वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है तो वहां पे क्या होता है कि कैश भी इंक्रीज हो जाता है और करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह अगर वो गुड्स परचेज करता है तो स्टॉक बढ़ता है, साथ के साथ क्रेडिटर भी बढ़ता है। तो इस के अंदर हम करंट रेशियो को 2:1 करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। मैच द लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 के अंदर जो है जैसे करंट रेशियो है तो हमने बताना है करंट रेशियो का सही फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सही फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सही फार्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का सही फार्मूला क्या है। तो लिस्ट 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं बट वो सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि करंट रेशियो का सही क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो करंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, profit before interest and taxes and interest on the long term debt, net profit before interest, tax and dividend and capital employed, current asset upon current liability। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4 है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, सी का 2 है, डी का 1 है, ए का 4, बी का 2, सी 3, डी 1। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 4 है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि ए जो है करंट रेशियो का फार्मूला जो है 4 पे दिया हुआ है, बी का फार्मूला 2 पे दिया गया है, सी का 3 पे और डी का 1 पे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द करेक्ट फार्मूलाज। तो यहाँ पे देखो जो करंट रेशियो है उसका जो सही फार्मूला है वो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस डाल दिया है, वो वाला सीक्वेंस नहीं डाला। तो ये 4 है जो यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने करंट रेशियो के सामने उसका जो सही फार्मूला है वो डाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो सही फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है करंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो दिस इज द जस्ट एक्सप्लेनेशन। Total assets are 1,25,000. Total debts, external debt are 1 lakh, and current liabilities are 50,000. So debt equity ratio will be 1:1, 1:2, 2:1, and none of these. So the right option is 2:1. तो हम इस ऑप्शन पे कैसे आए? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल एसेट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी।
तो हमें यहाँ पे टोटल डेट दिए हुए हैं 1 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इक्विटी जो है, क्योंकि इक्विटी प्लस जो एक्सटर्नल डेट है दैट इज द टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल एसेट के अंदर से हम जो बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे हम जो एक्सटर्नल डेट है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल डेट है ये करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। तो 1,25,000 के अंदर से हमने 1 लाख माइनस कर दिया तो ये 25,000 आ गया। अब हमें पता है कि टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो है 1 लाख, उसके अंदर से करंट लाइबिलिटी हमने माइनस कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आ जाता है 50,000। तो डेट इक्विटी रेशियो का जो फार्मूला है तो वो है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और इक्विटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 25,000 और लॉन्ग टर्म डेट जो है वो है 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 तो ये आ जाता है 2:1। तो इस तरह से हमारी जो ऑप्शन राइट आती है 2:1। A transaction involving an increase in current ratio but no change in working capital। ये हमारा करंट रेशियो पहले से इंक्रीज हो जाएगा बट वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज नहीं आएगी। तो जैसे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पे हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉक भी बढ़ जाता है और उसके साथ क्या है कि हमारे क्रेडिटर भी बढ़ जाते हैं। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी को जब हम पे करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है, तो वर्किंग कैपिटल को भी वो इम्पैक्ट करता है। इसी तरह पेमेंट टू ए ट्रेड क्रेडिटर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम ट्रेड क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश भी कम होता है, लायबिलिटी भी कम होती है और वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारी जो है बेसिकली कोई चेंज नहीं आती। उसी तरह सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है करंट एसेट इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज द पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर। The two basic measure of the operational efficiency of company, inventory turnover ratio and working capital turnover ratio, liquid ratio and operating ratio, liquid ratio and current ratio, gross profit and net प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन है इन्वेंट्री टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, इनको हम परफॉर्मेंस रेशियो टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो जो एक्टिविटी रेशियोज होते हैं वो देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अच्छी तरीके से यूज किए हैं, तो ये अवेलेबल रिसोर्सेज की इफेक्टिवनेस को मेयर करते हैं। और जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियोज हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो है, ट्रेड पेबल रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फॉर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज द नेट सेल इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कई बुक्स के अंदर ये नेट सेल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर वो सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसको रन करने के ऊपर स्पेंड किए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन plus operating expenses divided by the revenue from the operation, जिसको हम net sale भी कह सकते हैं, into 100। If credit revenue from the operation is 7 lakh, इसका मतलब है कि अगर credit sale from operation is 7 lakh and cash revenue from operation, cash revenue from sale is 1 lakh, cost of revenue from operation that is the cost of goods sold that is 6 lakh 40,000, तो gross profit 15%, 18%, 25%, तो 20%। So the right option is the 20%। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। देखो जो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसके अंदर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने ऐड करना है। ये 7 लाख
प्लस 1 लाख 8 लाख आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारी जो है 6,40,000 दी हुई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख माइनस 6,40,000 ये आ जाता है 1,64,000 सॉरी 1,60,000 आ जाता है। ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट वो हमने निकाला है 1,60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज 8 लाख इंटू 100 तो ये आ जाता है 20%।